आसनसोल नर्सरी को और उसी डेप्यूटी मेयर ने क्या बयान दिया सारे पत्रकारों को कि ऑलरेडी 100 लोगों को मेंटेन के लिए टेम्पोरेरी को दिया गया। आसनसोल में पार्क हो, बहुत सुंदर बात है, लेकिन पार्क के अंदर दुकानदारी होगी और एक तो दुकान को इतना पूरा पार्क दे दिया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि वसीमुल हक की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर हॉकर्स को उच्छेद करने से बोला गया था तो उसको पुनर्वासन दिया जाएगा। किसी को पुनर्वासन यहाँ पर भी नहीं मिला, एक आदमी को पुनर्वासन क्यों मिला? 17 से 18 दुकानदार जो नहीं है, कोई नियामतपुर, कोई जामताड़ा, कोई मैं नहीं जानता, लोगों को बीएनआर में दुकान वसीमुल हक किस तरह का आधार पर किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी की छवि खराब करने वाले वसीमुल हक, आसनसोल नगर निगम के कुछ अधिकारियों पर जांच होनी चाहिए। ऐसा दुर्नीति क्यों हुआ? क्यों पार्क के अंदर जो दुकान चल रही है, ये आपको पत्रकारों के माध्यम से आप देखिए, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा दुर्नीति करने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सीपीएम का जमाना नहीं है, माओवादी मंच की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है। तो यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा भेदभाव होकर साथ क्यों हुआ? क्या यहाँ का कोई जिम्मेदार है? जो मन चाहेगा जिसको दुकान दे देगा, जिसको चाहे कूपन दे दिया, जो होकर नहीं उसको कूपन दे दिया। इसकी जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द ऐसे डिप्टी मेयर को वसीमुल हक को बर्खास्त होना चाहिए आसनसोल नगर निगम से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आसनसोल समाचार। आसनसोल में मुखौटा पहनकर कर रही है राजनीति, ये कहने वाले आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक का कहना है कि समय आने पर मुखौटा भी हट जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन है इस मुखौटे के पीछे। आपको बता दें कि आसनसोल की राजनीति इतनी गर्माहट हो चुकी है कि नगर निगम के दरवाजे में चीख कर आवाज़ उठ रही है कि 39 दुकानदारों की दुकान कहाँ गई और आसनसोल नर्सरी को क्यों यहाँ पर व्यवसाय करने के लिए दिया जा रहा है। ये आसनसोल के आईएनटीसी नेता राजू वालिया का कहना है कि आसनसोल की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की छवि को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है कुछ वामपंथी से आए हुए तृणमूल के राज्य में बैठे निगम के अधिकारी के ऊपर। आप देख सकते हैं कि राजू वालिया के पीछे जितने भी ये हॉकर हैं, इन लोगों को लेकर नर्सरी पर पहुंचकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाई कि आसनसोल के कुर्सी पर जो बैठे हैं डिप्टी मेयर, वो और बहुत सारे ऐसे तत्व हैं उनके पास जो कि इसका पर्दाफाश कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं वसीमुल हक को जवाब देना पड़ जाएगा। ये आसनसोल की सियासती है जो कि चीख कर कह रही है और आसनसोल की राजनीतिक में इतनी गर्माहट है जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हॉकरों को लेकर आज वहाँ पर इस पार्क में ताला बैठ दिया गया है। इस ताले के पीछे कितनी बड़ी राजनीति हो सकती है ये तो हमें नहीं मालूम, ये आप हमारे कमेंट में बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये मुजवानी जंग हो रही है ये कहीं ना कहीं कम नहीं है आसनसोल की सियासती के लिए। आपको बता दें कि आसनसोल नगर निगम बीएनआर में कई ऐसी दुकान थी जो कि रेलवे की लाइन के बगल में ये दुकान बनाया गया था और यहाँ पर हॉकरों को जगह दिया गया। आसनसोल नगर निगम के ये जो जिस तरीके से ये पार्क का निर्माण देख सकते हैं, ये पार्क के पहले यहाँ पर 39 दुकानदार दुकानदारी कर रहे थे, उन्हें हटाकर यहाँ पर पार्क बनाया गया, पार्क का निर्माण हुआ। इस पार्क को सजाने के लिए कहा जाता है, नगर निगम के डिप्टी मेयर ने कहा है कि आसनसोल नर्सरी को ये जिम्मेवारी दी गई है और वो पूरी जिम्मेवारी को निभाने के बाद उनकी ये दुकान हट जाएगी और जब पार्क पूरी तरीके से नगर निगम अपनी हैंडओवर ले लेगी उसके बाद पार्क चलेगा। लेकिन इसके बीच आईएनटीसी नेता राजू वालिया ने जाकर ताला जड़ दिया और जोरदार कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं कि आसनसोल को ममता बनर्जी की छवि को बर्बाद किया जा रहा है, कुर्सी में बैठकर कहीं ना कहीं दुर्नीति की जा रही है और आसनसोल के लोगों को वंचित किया जा रहा है, बाहर से आए हुए लोगों को यहाँ पर दुकान दी जा रही है। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि राजू वालिया ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से नगर निगम के डिप्टी मेयर को घेरे में लिया है और क्या कुछ कहा, फिर आपको सुनाएंगे वसीमुल हक ने क्या कुछ कहा है अपनी प्रेस वार्ता के दौरान। पार्के ताला नहीं, पार्के मेन गेट হচ্ছে ওইটা, এটা মারা হয়েছে, এটা ইলিগাল দোকান ছিল যেটা আসানসোলের ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক নিজে ইচ্ছা মোতাবেক উনি ভাবছেন আসানসোল যে ওনার জাগির আছে, ওনার সালতানাত আছে, উনি এখানকার জমিদার, উনি যাকে খুশি দোকান দিয়ে দিয়েছেন, যে হকার নেই তাকেও বিএনআর দোকান দিয়ে দিয়েছেন আর এখানে আসানসোল নার্সারিকে দোকান দিয়ে দিলেন। কেন আপনি দোকান দেবেন? কেন আপনি ইউনিয়নের সঙ্গে কথা বলেননি? কেন হকার সঙ্গে কথা বলেননি? এটা আপনার কি ব্যক্তিগত সম্পত্তি? এটা আমাদের মা মাটি মানুষের সরকার আছে,
আমাদের আসানসোল নগর নিগম বোর্ড আছে। ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি তার মানে আসানসোল নগর নিগম বোর্ডের আপনি যে ছবি আছে খারাপ করতে চাইছেন। আপনি কেন নিয়ামতপুর জামতাড়া মিহিজামের লোককে বিএনআর দোকানে অ্যালট করলেন, কুপনটা বিলি করলেন? এটা কি আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি? আপনি যাকে খুশি যে হকার নেই তাকে আপনি দোকান অ্যালট করে দিয়েছেন। কেন দোকান আপনি দেবেন? কেন হকার দোকান পায়নি? এটাই বক্তব্য। মা মাটি মানুষের সরকার আছে। এইখানে 3 বছর আগে তো হকাররা বসতো, হ্যাঁ, তারা কি 15 বছর পেয়েছিল? না, কেউ পাইনি। মিথ্য কথা বলেছে কিছুদিন আগে। এই ডেপুটি মেয়র ভাষণ দিয়েছে ওয়াসিমুল হককে আমরা দোকান দিচ্ছিলাম, মিথ্য কথা। একটাও হকার দোকান পাইনি। একটা দোকানদারে খালি আসানসোল দেওয়া হয়েছে, পুরো পার্কটাকে দেওয়া হয়েছে। কেন ভাই? একটা হকার আসানসোল নার্সারি কেন? কেউ দোকান পায়নি। তো মোট কতজন ছিল এখানে হকার? 41 জন, 41। একটা লোক দোকান পায়নি, বলছে আমরা দিচ্ছিলাম নিলা। বাজে কথা, মিথ্য কথা বলছে ও লোকটা। ওকে মনে রাখা উচিত, এটা মামাটি মানুষ সরকার, এটা সিপিএম সরকার নেই। ওটা 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 চলবে না, পলিসি এখানে চলবে না। এখানে জনগণের স্বার্থে কাজ করতে হবে। যারা হকার আছে তাকে তার দোকানে অ্যালাউট না করে তুমি বাইরের লোককে দোকান কী করে বিএনআর দিয়েছো? আমাদের কাছে সব নাম আছে, আমরা সব তথ্য পেয়েছি। আমরা ইনকোয়ারি করতে বলবো, আমরা যাঁচ করতে বলবো। আমরা মেয়র সাহেবকে বারবার বলেছি, আবেদন করেছি যে এইভাবে যারা হিটলারগিরি করছে, যারা হকার্সকে দোকান দিচ্ছে না, বাইরের লোককে টাকা নিয়ে দোকান দিচ্ছে, তার উপর অ্যাকশন নিন। আপনি নিলেন না কেন? মেয়র সাহেবকে উচিত ছিল নেওয়া। যারা ভ্রষ্ট অধিকারী আছে তারা কেন হকার্সকে না দোকান দিয়ে অন্য বাইরের লোককে কেন দোকান দেওয়া হলো? আমাদের কাছে প্রচুর তথ্য আছে, কিন্তু আমরা বলে দিচ্ছি মামাটি মানুষের নেত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ আছে, পুনর্বাসন ছাড়া কাউকে উচ্ছেদ করা যাবে না। আপনি তার মমতা ব্যানার্জি যে কথা ছিল, ওনার যে অর্ডার ছিল, তাকে আপনি ডিসঅনার করেছেন, তাকে আপনি সম্মান দেননি। তো আমরা হকাররা আপনাকে সম্মান দেব না। আপনি যদি এভাবে অন্যায় কাজ করেন, যেটা আপনার চোখের সামনে দেখুন, আসানসোল নার্সারি পুরো দোকান চালাচ্ছে, এটা পার্ক। আপনারা দেখছেন তো হাড়িয়া দোকান, ওখানে পুরো প্লান্ট বিক্রি হচ্ছে, ওটা দেখুন বড় বড় গামলা বিক্রি হচ্ছে। এটা কি পার্ক? আমরা পার্ক হোক, আসানসোলে মানুষ চাইছে আসানসোল সুন্দর হোক, কিন্তু একটা দোকানদারকে দিয়ে পুরো মানে পার্কটা হ্যান্ড ওভার করে দেওয়া, এটা আমরা মেনে নেব না। तो ये तो सुना आपने कि आईएनटीसी नेता राजू वालिया ने किस तरीके से निगम के ऊपर घेरे में लिया और क्या कुछ कहा। क्या ये बात कहीं ना कहीं सच है या झूठ, ये तो आप हमारे कमेंट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आसनसोल में जब पार्क को लेकर राजनीति हो रही है, तो कहीं ना कहीं आखिर क्यों आसनसोल की राजनीतिक उस मुखेटे के पीछे जो रहने वाले राजनीतिक नेता हैं या और भी विभिन्न दल के जो नेता हैं, क्यों नहीं उस पार्क के ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है, जिस पार्क में 1 रुपये की जगह 25 रुपये लिए जा रहा है। ये वो पार्क है जो कि टेंडर के द्वारा देकर 25 रुपये करके वसूली की जा रही है। और आपको बता दें कि उस पार्क में एक समय था जहां बच्चे खेलते थे। आज उस पार्क में बच्चे नहीं बल्कि नौजवान लड़कियों के साथ खेल रहे हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि ये पार्क नहीं लवेरिया हो चुका है, बल्कि जिस पार्क को लेकर राजनीति हो रही है उस पार्क के बगल में ही ये पार्क बनी हुई है, जिसे शिशु उद्यान पार्क कहा जाता है। जो कि आपको बता दें कि पूर्व सांसद बाबुल सुप्रियो, जो कि वर्तमान में एमएलए हैं, उनके द्वारा इस पार्क में केंद्र सरकार के फंड से इस पार्क का निर्माण किया गया था, इस पार्क को डेवलपमेंट किया गया था। कहा गया था यहाँ पर बच्चे खेलेंगे, लेकिन यहाँ पर तो नौजवान खेल रहे हैं। इससे लेकर राजनीति करने में कोई भी सियासती की नेता या कोई भी आवाज़ नहीं उठा रही है। सबसे बड़ी बात कि रेल दिन प्रतिदिन जिस तरीके से टेंडर के माध्यम में प्राइवेट को दे दी जा रही है और प्राइवेट गले काट कर लोगों से वसूली कर रही है। क्या ये वाजिब है कि 1 रुपये की जगह में 25 रुपये ली जाए? क्या ये वाजिब है कि उस पार्क में ऐसी क्या खासियत है जो कि 25 रुपये ली जा रही है? आपको बता दें कि रेल से कम कीमत में टेंडर लेकर बढ़ती दामों की राजनीति चल रही है आसनसोल के गलियों में, लेकिन आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अनलीगल तरीके से ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पार्क के अंदर कुछ ऐसे भी कार्य हो रहे हैं जिसे देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। आसनसोल समाचार गुजारिश करेगी राजनीतिक दल के नेताओं से कि इस पे भी चर्चा की जाए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं आसनसोल के बच्चे वंचित हो रहे हैं उस पार्क में खेलने के लिए।
नौजवान के लिए वो कीमत रखी जाए, वो बात कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। लेकिन उस बच्चे का क्या, जिस बच्चे का 1 रुपया लगता था आज 25 रुपये लग रही है। आइए आपको सुनाते हैं वसीमुल हक ने क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत के दौरान। মাটির মানুষের মমতা ব্যানার্জি সরকারের মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে। কাজটা এখন কর্পোরেশনের ওই পার্কের কাজটা কমপ্লিট হয়ে আমাদের হ্যান্ডওভার হয়। পুরো 4-এর আন্ডারে ওই কাজটা কনস্ট্রাকশন চলছে। বান্টি তিওয়ারি, রাজেশ তিওয়ারি পুরো চেয়ারম্যান, উনি পুরোটা পার্কে কীভাবে ওই নার্সারিটা দোকান খুলেছে পেয়েছে, যেটা আমার কাছে খবর, যে এখানে গাছ ফাঁচ এখন আছে সেগুলো মেনটেন করার জন্য ওকে কেউ দায়িত্ব বলেছে, দেখাশোনা করছে করছে। দোকানদার ওই দিনে কোনো দোকান অ্যালটমেন্ট হয়নি এখন। ওইখানে যারা ছিল তাদেরকে বিএনআর সার্কিট হাউস রবীন্দ্র পথে যে দোকানগুলো ভাঙা হয়েছিল সেই সব মিলিয়ে যতটা 53টা দোকান মধ্যে 21 জনের নাম আগে থেকে নামের তালিকা ঠিক ছিল। যে ওই রবীন্দ্র মার্কেট যেটা দোকানটা হচ্ছিল তখন যে ওইখানে লোকগুলো ছিল তাদের যে নামগুলো দোকানগুলো ভাঙা হয়েছিল সেই আগে আমাদের ডেপুটি মেয়র, যে আগে বোর্ডেও ছিলেন আমার কলেজ ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক, ওনার সময় ওই 21 জনের তালিকা নাম তৈরি ছিল। বাকি সার্কিট হাউস রবীন্দ্র পাশে এবং এইখানে যারা আছে যাদের যাদের অ্যাডজাস্ট হলো তারা ওইখানে লটারির মাধ্যমে পেয়েছিল। এবং যারা কাঠের ব্যবসা করতো, গাড়ি ব্যবসা করতো, তারা গায়ে পায়নি, তারা পাশে দেখবেন আপনার ওই গির্জা মোড়ের পাশে ওরা করছে। এবার কে বিরোধিতা করছে, কে কি বলছে সেটা নিয়ে আমার কিছু আসা যায় নাই। এটা মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে হচ্ছে। উনি আমাকে বসাননি, আমাকে মমতা ব্যানার্জি বসিয়েছে। মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে আমরা উন্নয়নের কাজ করছি। ওনাকে যদি পছন্দ না হয়, মমতা ব্যানার্জি কাজ ডেভেলপমেন্টের কাজ বাধা দিচ্ছেন দিক, মমতা ব্যানার্জি যেদিন বলবে আমি জায়গাটাকে সরিয়ে যাব। আমি জানি এই মানে দেশে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন মুখোটা পেশে বিভিন্ন রকম রাজনীতি করছে, সময় হলে সেটাও আমরা বলবো, মানুষ ওনাকে জবাব দেবে।